नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 हिंदू पर्यटकों के नरसंहार के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। भारत ने इस हमले के गुनहगारों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए अपनी सेना को खुली छूट दे दी है। इस बीच भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती राज्यों को युद्ध के हालात को लेकर मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद लोगों में एक तरह की आशंका पनप रही है कि क्या वाकई इस बार युद्ध होगा। यह मॉक ड्रिल 7 मई यानी बुधवार को शाम में आयोजित होगी और इस दौरान देश के कुल 244 सीमावर्ती जिलों में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजेंगे। क्या इन सायरन की आवाज आपने इससे पहले कभी सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में सब कुछ बताएंगे और वो आवाज भी सुनाएंगे। शहरों को ब्लैकआउट किया जाएगा, आम लोगों को आपात स्थिति में शेल्टर लेने की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। यानी कि इस मॉक ड्रिल का मकसद युद्ध जैसी स्थिति में लोगों को तैयार करना है ताकि वे आपात स्थिति में अपनी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। आखिर क्यों हो रही है यह मॉक ड्रिल, यह सभी के जेहन में है। कुछ लोगों को इसकी जानकारी है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्हें इसकी जानकारी नहीं है। हम आपको अपनी इस खबर में विस्तार पूर्वक बताएंगे। यह मॉक ड्रिल ऐसे समय में हो रही है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। सरकार ने पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तान के खिलाफ अब तक कई कड़े कदम उठाए गए हैं भारत सरकार की ओर से। भारत ने सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया, पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को कम कर दिया गया, व्यापार बंद कर दिया गया और पाकिस्तान विमानों के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा अटारी बॉर्डर पर जमीन से आने जाने पर भी रोक लगा दी गई है। यानी कि पाकिस्तान ने भारत के इस कदम को युद्ध की कार्रवाई करार दिया है। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। यह मॉक ड्रिल देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 244 जिलों में होगी। ये जिले सिविल डिफेंस के लिए पहले से चिन्हित किए गए हैं। हालांकि अभी तक सरकार ने इन 244 जिलों की पूरी लिस्ट जो है वो सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन कुछ जानकारियां सामने आई है। पंजाब के फिरोजपुर कैंटोनमेंट में रविवार को एक 30 मिनट की ब्लैकआउट ड्रिल जो है हो चुकी है। यह इलाका भारत पाकिस्तान बॉर्डर के करीब है और इसलिए यहां पहले ही प्रैक्टिस शुरू हो गई है। यानी कि पंजाब के कई अन्य जिलों जैसे अमृतसर, तरन तारन, गुरदासपुर और पठानकोट में भी 7 मई को मॉक ड्रिल होने की संभावना है और ये बॉर्डर से सटे हुए जिले हैं। जम्मू कश्मीर, जम्मू, श्रीनगर, अनंतनाग और राजौरी जैसे जिले इस ड्रिल का हिस्सा हो सकते हैं क्योंकि इलाके जो है सीधे तौर पर पाकिस्तान से लगते हैं और हाल के आतंकी हमलों का केंद्र रहे हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर और बाड़मेर जैसे बॉर्डर से सटे जिले भी इस ड्रिल में शामिल हो सकते हैं। गुजरात, पाकिस्तान की सीमा से सटे कुछ कच्छ जिले में भी मॉक ड्रिल होने की उम्मीद है। उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुछ अन्य जिलों में भी यह ड्रिल हो सकती है क्योंकि ये राज्य रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। और मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा और मेरठ जैसे जिले शामिल हो सकते हैं। दक्षिण और पूर्वी भारत यानी कि तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के कुछ बड़े जिले में भी इस ड्रिल का हिस्सा होंगे। मिसाल के तौर पर चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता और विशाखापत्तनम जैसे शहरों में ड्रिल होने की संभावना है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ जिलों जैसे भोपाल, रायपुर और नागपुर भी इस लिस्ट में हो सकते हैं। मॉक ड्रिल में क्या होगा, क्या आपको इसकी जानकारी है? अगर है तो सही बात है, लेकिन अगर नहीं है तो हम वो भी आपको बताएंगे कि आखिर मॉक ड्रिल में क्या होगा। इस ड्रिल में कई तरह की गतिविधियां होगी ताकि आम लोग और प्रशासन दोनों को आपात स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग मिले। एयर रेड सायरन यानी कि हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाएंगे। क्या आपने कभी इससे पहले इस सायरन की आवाज सुनी है? अगर नहीं सुनी है तो वो आवाज भी हम आपको एक बार सुनाएंगे कि आखिर इस सायरन की आवाज कैसी होगी। सुनिए आप।
तो आपने सायरन की आवाज सुनी, यानी कि हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाएंगे। यह सायरन सुनकर लोगों को सुरक्षित जगह पर शेल्टर लेना होगा। यानी कि अगर आपको ये सायरन की आवाज सुनाई देती है तो आपको सतर्क हो जाना है और सुरक्षित जगह पर शेल्टर लेना होगा। कैसे पता करें कि आपके जिले में ड्रिल है, ये भी एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा। तो इसके लिए भी हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जिले में यह ड्रिल हो रही है या नहीं, तो अपने जिला प्रशासन की वेबसाइट या सोशल मीडिया पेज जो है वो चेक करें। इसके अलावा स्थानीय समाचार चैनल और अखबारों में भी इसकी जानकारी दी जाएगी। यानी कि गृह मंत्रालय ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे लोगों को पहले से सूचित करें ताकि कोई पैनिक ना हो। हमने आपको विस्तार पूर्वक अपने इस पूरी रिपोर्ट में बताया, लेकिन एक बार फिर से दर्शकों की सुविधा के लिए बताएंगे कि आखिर इस मॉक ड्रिल को लेकर के क्या जानकारी आपके पास होनी चाहिए ताकि पैनिक जैसी सिचुएशन आपके पास ना पनपे। अफवाहों पर आपको ध्यान नहीं देना है, उन्हीं जानकारियों को आपको साझा करनी है और जानकारी एकत्रित करनी है जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, ताकि आप अपने परिवार के साथ साथ खुद की सुरक्षा का ध्यान रख सके। एक बार फिर से आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। यानी कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 हिंदू पर्यटकों के नरसंहार के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। भारत ने इस हमले के गुनाहगारों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए अपनी सेना को खुली छूट दे दी है। इस बीच भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती राज्यों को युद्ध के हालात को लेकर मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद लोगों में एक तरह की आशंका पनप रही है कि क्या वाकई इस बार युद्ध होगा। यह मॉक ड्रिल 7 मई यानी बुधवार को शाम में आयोजित होगी और इस दौरान देश के कुल 244 सीमावर्ती जिलों में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजेंगे। शहरों को ब्लैकआउट किया जाएगा और आम लोगों को आपात स्थिति में शेल्टर लेने की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। इस मॉक ड्रिल का मकसद युद्ध जैसी स्थिति में लोगों को तैयार करना है ताकि वे आपात स्थिति में अपनी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। क्यों हो रही है यह मॉक ड्रिल, हमने आपको पहले ही बताया, लेकिन एक बार फिर से आपको बताएंगे कि यह मॉक ड्रिल ऐसे समय में हो रही है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जो है वो चरम पर है। सरकार ने पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तान के खिलाफ अब तक कई कड़े कदम उठाए गए हैं। भारत ने सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया, पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को कम कर दिया गया, व्यापार बंद कर दिया गया और पाकिस्तानी विमानों के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा अटारी बॉर्डर पर जमीन से आने जाने पर भी रोक लगा दी गई है। यानी कि पाकिस्तान ने भारत के इस कदम को युद्ध की कार्रवाई करार दिया है। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। यह मॉक ड्रिल देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 244 जिलों में होगी। ये जिले सिविल डिफेंस के लिए पहले से चिन्हित किए गए हैं। हालांकि अभी तक सरकार ने इन 244 जिलों की पूरी लिस्ट जो है वो सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन कुछ जानकारियां सामने आई है। पंजाब के फिरोजापुर कंटोनमेंट में रविवार को एक 30 मिनट की ब्लैकआउट ड्रिल हो चुकी है। यह इलाका भारत पाकिस्तान बॉर्डर के करीब है और इसलिए यहां पहले ही प्रैक्टिस शुरू हो गई है। पंजाब के कई अन्य जिलों जैसे अमृतसर, तरन तारण, गुरदासपुर और पठानकोट में भी 7 मई को मॉक ड्रिल होने की संभावना है और ये बॉर्डर से सटे जिले हैं। जम्मू कश्मीर यानी कि जम्मू, श्रीनगर, अनंतनाग और राजौरी जैसे जिले इस ड्रिल का हिस्सा हो सकते हैं क्योंकि ये इलाके सीधे तौर पर पाकिस्तान से लगते हैं और हाल के आतंकी हमलों का केंद्र रहे हैं। राजस्थान, जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर और बाड़मेर जैसे बॉर्डर से सटे जिले भी इस ड्रिल में शामिल हो सकते हैं। गुजरात यानी कि पाकिस्तान की सीमा से सटे कच्छ जिले में भी मॉक ड्रिल होने की उम्मीद है। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुछ अन्य जिलों में भी यह ड्रिल हो सकती है क्योंकि ये राज्य राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा और मेरठ जैसे जिले शामिल हो सकते हैं। दक्षिण और पूर्वी भारत की बात करें तो तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के कुछ बड़े जिले भी इस ड्रिल का हिस्सा होंगे। यानी कि मिसाल के तौर पर चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता और विशाखापत्तनम जैसे शहरों में ड्रिल होने की संभावना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ जिले जैसे भोपाल, रायपुर और नागपुर भी इस लिस्ट में हो सकते हैं। मॉक ड्रिल में क्या होगा?
इस ड्रिल में कई तरह की गतिविधियां होगी ताकि आम लोगों और प्रशासन को आपात स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग मिले। एयर रेड सायरन, इस सायरन की आवाज हमने आपको पहले भी सुनाई, लेकिन एक बार फिर से इस सायरन की आवाज हम आपको सुनाएंगे कि हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाएंगे और इसकी आवाज कैसी होगी ये आप सुनिए। तो आपने सायरन की आवाज सुनी। इस सायरन को सुन करके आपको सतर्क होना है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर शेल्टर लेना है, यानी कि ये सायरन युद्ध से पहले की आवाज है जिससे आपको सतर्क हो जाना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जिले में भी यह ड्रिल हो रही है या नहीं, तो अपने जिला प्रशासन की वेबसाइट या सोशल मीडिया पे चेक करें। इसके अलावा स्थानीय समाचार चैनल और अखबारों में भी इसकी जानकारी दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे लोगों को पहले से सूचित करें ताकि कोई पैनिक ना हो। हमने आपको अपनी इस रिपोर्ट में विस्तार पूर्वक पूरी जानकारी दी है ताकि पैनिक जैसी सिचुएशन अगर कोई कोशिश भी करे आपके आसपास फैलाने की, तो आप उस पर पैनिक ना हो, अफवाहों पर ध्यान ना दें और अधिक जानकारी के लिए जिला प्रशासन की ओर से जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन करें ताकि पूरी खबर और जानकारी आप तक पहुंचे। यानी कि फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात है और मॉक ड्रिल की तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है और इस ड्रिल के माध्यम से लोगों को सतर्क और साथ ही युद्ध जैसे हालात में अपनी सुरक्षा के लिए प्रैक्टिस जो है वो कराई जाएगी। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खास खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।